नमस्कार, मेरा नाम आशु अरोड़ा है और मैं आशु अरोड़ा। थोड़ा आप बोलिए जोर की जोर। मैं दून एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक हूँ और पिछले 7-8 वर्षों से हमारे द्वारा जो है बेजुबान जीवों के लिए, गोवंश के लिए, जानवरों के लिए जो है निस्वार्थ भाव से कार्य किया जा रहा है। और वर्ष 2018 से हमारी संस्था जो है वो नगर निगम के साथ कार्य कर रही है और 2018 से आज तक हमने नगर निगम को निःशुल्क ढेरों सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इससे पूर्व भी हम 2 माननीय महापौर के कार्यकाल में अपनी एनजीओ के द्वारा सुविधाएं दे चुके हैं और सैकड़ों आईएएस ऑफिसर जो नगरायुक्त हैं उनके साथ हमने काम किया। अभी 3-4 दिन पहले एक ऐसा प्रकरण हुआ कि हम नगर निगम देहरादून का एक गौसदन चलाते हैं जो शंकरपुर स्थित है। उस गौसदन में लगभग 650 गोवंश का हम पालन पोषण कर रहे हैं और वो पालन पोषण हम पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में जब से हमारे पास पालन पोषण है आज तक कोई एक पैसे की भी एक सिंगल कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि हमारे द्वारा गौशाला के संचालन को लेकर कोई प्रॉब्लम की जा रही है। अभी सुनने में आया है कि माला मेठानी करके एक लेडी है जो 2019 से हमारे पीछे पड़ी हुई है और माला मल्होत्रा द्वारा 2019 में 2020 में हम लोगों को ब्लैकमेल किया गया था, जिसके पूरे एविडेंस हमारे द्वारा माननीय पशुपालन मंत्री को उपलब्ध कराए गए थे और उन एविडेंस के आधार पर माननीय पशुपालन मंत्री द्वारा वर्ष 2019 में और 2020 में माला मल्होत्रा के खिलाफ माननीय एसएसपी महोदय को शिकायती पत्र भी जारी किया गया था। अभी वही महिला फिर से एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को फंसाना चाह रही थी, जिसमें उसने बहुत ही एक तरीके से नगर निगम को अपने साथ जोड़ा और जोड़कर एक ऐसा कार्य किया कि 5 तारीख को नगर निगम के माननीय महापौर एवं नगरायुक्त महोदय पूरी टीम के साथ शंकरपुर गौसदन पहुँचे और आने के बाद उन्होंने एक तरफा जांच करी गौशाला में। गौशाला की जांच इन तथ्यों पे होनी चाहिए थी, उनमें से किसी भी तथ्यों पे उन्होंने विचार नहीं किया, ना तो मीडिया के माध्यम से, ना सोशल मीडिया के माध्यम से और ना ही अभी वर्तमान तक हमें कोई ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई गई जिसमें उन्होंने ये दिखाया गया हो कि हमारी गौशाला में चीज़ें क्या अच्छी थी और क्या नहीं। सिर्फ जिन चीज़ों का ताल्लुक हमारे और नगर निगम के अनुबंध में नहीं था, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सोशल मीडिया में भ्रामक खबरों के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है। हमारा आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जो सत्य है आप कृपया उसको दिखाएं और गौ सेवा में अपना योगदान। क्या हुआ ब्रदर स्टोरी हमारी? जी आप लोग सवाल करें, बताइए। सर जो निरीक्षण में हाँ जी क्या हुआ था? जो निरीक्षण में नगर निगम की टीम आई है, सबसे पहले तो उन्होंने निरीक्षण का जो एक फॉर्मेट है, जो गवर्नमेंट की एक एसओपी है कि उस एसओपी में रह के उनको जांच करनी चाहिए थी, उसका कोई पालन नहीं हुआ। उसके बाद में नगर निगम द्वारा जो है ज़बरदस्ती हमारे सारे कागज़ जितने भी गौशाला के अंदर थे, कागज़ दवाई जो भी था, उन्होंने सब ज़बरदस्ती उठाने के बाद अपनी गाड़ी में डाला और ले गए। हमारे को कोई रिसीविंग अभी तक कोई रिसीविंग नहीं मिली है। यदि हमारे कागज़ों के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार नगर निगम, क्योंकि नगर निगम ने अभी तक भी हमें कोई भी प्राप्त रसीद नहीं दी। फिर उसके बाद में नगर निगम का कहना है कि जी यहाँ पे गौशाला में आपके पास एम्बुलेंस नहीं है। मैं सिर्फ उस गौसदन के अंदर भरण पोषण का ही संचालन करता हूँ और साफ सफाई का। नगर निगम ने मुझे कोई हॉस्पिटल संचालन के लिए नहीं दिया जो मैं वहाँ पे एम्बुलेंस रखता। नगर निगम का कहना है कि आपके पास वेटनरी डॉक्टर मौके पे उपलब्ध नहीं है। वेटनरी डॉक्टर का मेरा अनुबंध ही नहीं हुआ नगर निगम के साथ में। पशु चिकित्सक के लिए जो सुविधा है चिकित्सा की, वो मुझे पशुपालन विभाग में और नगर निगम में देनी है। तो ऐसे में मैं डॉक्टर रख के क्या करूँ और मैं उस डॉक्टर की सैलरी कहाँ से वहन करूँगा? 1 लाख रुपये महीने। कोई भी वेटनरी डॉक्टर 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये से नीचे नहीं मिलता है, जबकि नगर निगम के पास स्वयं एक ही डॉक्टर है। नगर निगम के पास इतना काम होने के बावजूद सिर्फ 1 डॉक्टर है और पिछले 5 महीनों में नगर निगम का कोई भी डॉक्टर, कोई भी टीम मेरे गौसदन में जांच पे आया ही नहीं है। तो जब आपका स्वयं का डॉक्टर, आपकी टीम मेरे यहाँ जांच पे नहीं आ रही है तो मेरी उसमें कमी क्या है? नगरायुक्त महोदय का कहना है कि पेपर साइन नहीं है, जो रजिस्टर मौके पे पाए गए हैं उस पर नगर निगम के सत्यापित नहीं है। तो वो सत्यापन आप करेंगे, मेरा काम तो नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आके मेरी रिपोर्टें साइन नहीं करें तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा काम गौसदन का संचालन करना। अगर आप डॉक्टर नहीं भेज रहे तो मैं गायों को भोजन देना बंद थोड़ी कर दूंगा, मैं उनको पानी देना बंद थोड़ी कर दूंगा। जो मुझे नियमित रूप से प्रतिदिन करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी टीम अपना काम नहीं कर रही। आपकी टीम पिछले 4 महीने से मेरी गौशाला नहीं आ रही है, आपकी टीम के द्वारा वहाँ जाँच नहीं की जा रही है। मौके पर जो है वो गोवंश की संख्या थोड़ी थी। टीम द्वारा 4.5 मिनट में मोबाइल से वीडियो बना के ये कहा जाता है कि यहाँ पे संख्या 300 कम है और आपने इन गोवंश को गोकसी के लिए भेज दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो कौन सा आपके पास मोबाइल में कैमरा था जिसमें 4 मिनट में गोवंश की संख्या गिनती हो गई?
ऐसा कौन सा कैमरा आपने यूज़ किया था जिसमें आपने विदिन 4 मिनट बता दी संख्या कम है, और उसके बाद आनन फानन में आपने मेरी संस्था की छवि खराब करने के लिए आनन फानन में आपने मीडिया में भी प्रसारित कर दिया, सोशल मीडिया वॉल में भी आपने लिखा कि वहाँ पे गौवंश की संख्या 400 पाई गई, लेकिन आपने गिनती तो करी नहीं है। यदि नगर निगम ने गिनती करी तो उसके साक्ष्य उपलब्ध कराए जाए। नगर निगम ने लिखा है कि वहाँ पे भरण पोषण को लेकर भूसे चारे की कमी थी, नगर निगम उसके साक्ष्य उपलब्ध कराए कि मेरे पास चारा नहीं था। नगर आयुक्त महोदय की फेसबुक पोस्ट में पीछे भूसे का गोदाम भरा हुआ है। जो मेडिसिन मेरी गौशाला में एक्सपायरिंग हो गई उसको मैंने डंप करने के लिए रखा, वहाँ से दवाई उठाकर मुद्दा बना दिया गया कि मैं जो है मेरे पास डिस्पेंसरी में जो है दवाइयाँ एक्सपायरी मिली हैं, जबकि नगर निगम की वहाँ शंकरपुर स्थित गौसदन में कोई डिस्पेंसरी है। और अगर मेरे यहाँ डिस्पेंसरी में, मेरे यहाँ गौसदन में एक्सपायरी दवाई पाई गई थी तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे यहाँ 2 लाख से अधिक की दवाई अभी और पड़ी है। जब मेरे पास 2 लाख की दवाई पड़ी है तो मैं एक्सपायरी दवाई क्यों लगाऊंगा? अंडरस्टूड है ना। लेकिन ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हमारी संस्था को झूठा बदनाम करने की एक तरीका है। शायद हो सकता है कि नगर निगम अपनी गौशाला को किसी अपने परिचित को देना चाहता हो सकता है कि उनका कुछ हमसे काम नहीं बन रहा हो, तो उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। टीकाकरण वाला पैसा, टीकाकरण। और आज नगर निगम की गौशाला में भी कल अमर उजाला की टीम ने जाकर देखा है कि नगर निगम की गौशाला की क्या स्थिति है। तो नगर निगम की गौशाला में कोई डॉक्टर नहीं है, बीमार गायों को रखने के लिए कोई साधन नहीं है, जबकि मैंने शंकरपुर में अपने स्वयं के संसाधनों से लगभग 40 बीमार गौवंश को रखने के लिए अपने पैसे से आइसोलेशन वार्ड बनाया है। मैंने बेसिक फर्स्ट एड देने के लिए, बेसिक उपचार देने के लिए अपने गौसदन में एक पैरावेट भी नियुक्त किया है, जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट डॉक्टर से बात करके दे देता है। नगर निगम के पास स्वयं की गौशाला में पंखे नहीं लगे हुए हैं, जबकि नगर निगम वहाँ जाके कहता है जी आपकी गौशाला में पंखे नहीं लगे हैं। जब बिल्डिंग आपकी है, गौशाला आपकी, तो पंखे भी आप ही लगा के देंगे ना। मेरा काम सिर्फ वहाँ भरण पोषण करने का है, तो मैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना दूँ? कल तो आप ये कह देंगे यहाँ पे एक्सरे मशीन लगाओ। ये सारी बातें आपने वहाँ नगर निगम में हुई है? नगर निगम में हम आज गए थे, हम 2 दिन से वेट कर रहे थे कि नगर निगम शायद हमें बुलाएगा, हमारा स्पष्टीकरण मांगेगा, लेकिन नगर निगम ने तो स्पष्टीकरण मांगना भी जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और पेपरों में लिख रहा है कि हमारे खिलाफ FIR होगी, हमारे खिलाफ ये होगा, हमारे खिलाफ वो होगा। अगर उन्होंने हमारा पक्ष सुनना होता तो हमने 3 दिन वेट किया। 5 तारीख का मैटर है, 5, 6, 7 हमने 3 दिन वेट किया। आज हमने सोचा कि हम नगर निगम में मिल के आते हैं। हम माननीय नगर आयुक्त के पास गए, 1.5 घंटा बैठे रहे, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। हम मेयर महोदय के पास सुबह से फ़ोन कर रहे हैं मिलने के लिए। मेयर महोदय से हमने 4 बार उनके परिसर में, अभी उनके ऑफिस में रिक्वेस्ट किया कि सर 5 मिनट का समय दे दीजिए, हमें भी तो मौका मिले, हम क्या काम कर रहे हैं। जब हम पिछले 8 वर्षों से नगर निगम के साथ काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर आज तक एक भी एलिगेशन नहीं लगा है, आपने आते ही आनंद फानंद में हमारे पे एक एलिगेशन लगा दी सिर्फ एक विशिष्ट महिला के कहने पर। जिस महिला का मेरे सुनने में आया कि प्रेस क्लब में भी उनका पंगा चल रहा है, उन्होंने कुछ पत्रकार बंधुओं के ऊपर भी केस लगा रखे हैं। उन्होंने बहुत सारी, संस्था में कितने लोग हैं आपके? हमारी संस्था में सर लगभग 300 से 400 लोग थे, लेकिन इस प्रकरण के बाद हमारे ऑलमोस्ट दानदाता टूट गए हैं। नगर निगम के अंडर में देहरादून में कितनी गौशाला है? 2 गौशालाएँ चलती, 2 चलती हैं। उनमें कितनी 650 गौवंश हमारे गौसदन में हैं, जबकि उसकी वास्तविक क्षमता सिर्फ 500 गायों की है। नगर निगम ने 150 गाय वहाँ ज़्यादा ठूस रखी है, उसको भी मुझे ही मैनेज करना है। टीकाकरण वाला बताना जो बाकी दूसरी में कितनी होंगी? यहाँ पे लोग 300 के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ की क्षमता भी 300 के आसपास की है। जबकि नगर निगम अपने स्वयं की गौशाला के बीमार गौवंश उपचार के लिए मेरे स्वयं संचालित गौसदन में भेजता है। जब नगर निगम के पास ऐसे गौवंश को रखने के लिए साधन अच्छे नहीं होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी स्थिति यहाँ ठीक नहीं हो पाएगी सर्जरी के बाद में, तो वो मेरी स्वयं संचालित गौशाला में उसको उपचार के लिए भेज रहा है। एक तरफ नगर निगम की टीम कह रही है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ नगर निगम की टीम अपनी गौवंश मुझे उपचार के लिए दे रही है। इसके साथ में मैं ये भी मीडिया के माध्यम से माननीय मेयर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि 4 दिन पहले यदि मेरी गौसदन की स्थिति अच्छी नहीं थी और गौवंश की हालत बहुत ख़राब थी, तो फिर अभी तक 4 दिन में उनको बचाने के लिए नगर निगम ने कोई प्रयास ही नहीं किया। नगर निगम ने अभी तक 4 दिन में डॉक्टर नहीं भेजा, कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं कराई, क्योंकि नगर निगम को पता है कि मेरे यहाँ कोई भी समस्या नहीं है। सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए जिन चीज़ों पर उन्होंने मुझे मोहरा लगाया। आपका क्या शुभ नाम है? आशु अरोड़ा। आशु अरोड़ा जी, नगर निगम के साथ आपका अनुबंध है, क्या धनराशि देता है नगर निगम आपको 1 रुपया इन सब कामों के लिए? 1 रुपया भी नहीं देता। तो फिर अनुबंध किस बात का है? ये तो नगर निगम बताएगा। नहीं, आप बताएंगे ना, प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं। प्रेस रिलीज में लिखा आपका है। नगर निगम के साथ में अनुबंध क्या है? नगर निगम की अपनी एक गौशाला है, ठीक है, जिसको हम पशुपालन विभाग के माध्यम से चलाते हैं। ठीक है। एज पर SOP हमारा जो अनुबंध होना चाहिए था वो पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ में होना चाहिए था, लेकिन नगर निगम चूँकि उस भूमि का स्वामी है, उस बिल्डिंग का मालिक है, तो नगर निगम ने हमें अनुबंध किया कि आप इसका संचालन करें। जो मीडिया में भी खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि नगर निगम जो है हमें लाखों रुपये महीने का दे रहा है,
नगर निगम ने यदि मुझे, जब से मैं शंकरपुर गौसदन का संचालन कर रहा हूँ, यदि नगर निगम ने मुझे 1 रुपये का भी आज तक भुगतान किया तो उसकी पत्रावली उपलब्ध नहीं तो भरण पोषण का पैसा कौन दे रहा है? पशुपालन विभाग कितना देता है आपको? 80 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन। और इसमें क्या क्या होता है उस 80 में? पशुपालन विभाग सिर्फ आंशिक अनुदान देता है भरण पोषण के लिए, जबकि वास्तविक रूप में गोवंश पे प्रतिदिन 200 रुपये का खर्चा आता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 80 रुपये में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है? कुछ नहीं, सिर्फ खाना पीना है? सिर्फ भरण पोषण। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पिछले 8 साल से आप काम कर रहे हैं, क्या सुविधाएं आपके पास में है? कोई गौवंश बीमार हो जाए, कोई गाय बीमार हो जाए, क्या करते हैं? स्वयं संचालित गौसदन में हमने एक सेपरेट आइसोलेशन वार्ड बना रखा है ऐसे गौवंश के लिए जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते हैं, गंभीर एक्सीडेंट में पैर खो दिया या रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ऐसे गौवंश के लिए हमने सेपरेट आइसोलेशन वार्ड बनाया है जहाँ कूलर, पंखे, सर्दी से बचाने के लिए उनके लिए हीटर, सारी पर्याप्त सुविधाएँ हैं। जो गौवंश खड़े हो जाते हैं, 3 पैरों पे चल रहे हैं, पूछ कटा, खुर पका या कुछ ऐसी बीमारी से पीड़ित है, उनके लिए हमने एक सेपरेट आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। और 24/7 हमारे पास में बेसिक फर्स्ट एड देने के लिए हमेशा डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, मतलब पैरा वेटनरी स्टाफ रहता है। और जब भी कोई मेजर सर्जरी करनी होती है तो पशुपालन विभाग पूरी सपोर्ट करता है। अगर रात को 2 बजे भी हम अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करते हैं कि अभी रात को कोई गाय आई है तो उसका ऑपरेशन करना है, तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगले 1 घंटे में डॉक्टर पहुँच जाता है। तो वो गायों को उठा के आप कैरी करके लाते कैसे हैं? आपके पास तो एम्बुलेंस ही नहीं है। नगर निगम कह रहा है कि एम्बुलेंस तो है नहीं। मेरे स्वयं संचालित गौसदन में मेरे पे 3 एम्बुलेंस हैं, क्योंकि ये नगर निगम का गौसदन है। उस गौसदन में मुझे गोवंश लाने के लिए नगर निगम स्वयं अपने वाहन से गोवंश लेके आता है। तो जब वाहन गोवंश को उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम की, तो मैं एम्बुलेंस लेके क्या करूँ? और हम लोगों को अनुमति नहीं, भी वो नहीं तो है। एडमिट करवाता होगा ना, कोई बीमार है या एक्सीडेंट हो गया। बीमार गोवंश मेरे यहाँ नगर निगम लाता ही नहीं है। बीमार गोवंश वो अपने कांजी हाउस में लेके जाते हैं। मेरे यहाँ पे अधिकतर सांड लाए जाते हैं या कमजोर गोवंश लाए जाते हैं। कुल कितने कर्मचारी? शंकरपुर गौसदन में 12 कर्मचारी। सही है। तो गौमूत्र और गोबर की क्या प्रयोग है आपके यहाँ? सर, गोमूत्र कलेक्शन के लिए नगर निगम ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ नहीं है, और गोबर के लिए कोई ऐसा स्पेस हमें प्रोवाइड नहीं कराया गया। खुला ओपन एरिया है, उसी में हम गोबर डाल देते हैं, उसी में से गोवंश निकलता रहता है। कोई मेडिकल या किसी चीज़ उपयोग नहीं है? कोई उपयोग नहीं। अब क्या वर्तमान की स्थिति क्या है इस समय? वर्तमान की स्थिति ये है कि जिस तरह से नगर निगम द्वारा हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो हमारी संस्था जो है बिल्कुल इस चीज़ से टूट चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमारी संस्था की छवि को धूमिल किया गया है, उससे हमारी संस्था। तो क्यों लग रहा है आपको कि संस्था की छवि धूमिल होने का डर क्यों सता रहा है? आखिर था क्या? सर, डर सता ही नहीं रहा ना। डर तो जब पेपरों में छप गया, हमारा भी तो परिवार। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हमारा भी परिवार है, हमारे साथ भी समर्थक जुड़े हैं। जब आप किसी गौसदन पे किसी भी तरह का एलिगेशन लगाओगे तो दानदाता स्वाभाविक है कि वो ये सोचेगा कि आप गलत हैं। यानी कि आपको उस 80 रुपये अनुदान के अलावा भी दान मिलता है? नहीं, बिल्कुल मिलता है। 80 रुपये में अगर अनुदान दान अगर नहीं मिलता तो गोवंश कैसे? गोवंश तो मर जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, जी। मतलब आप ही का कहना है कि नुकसान ये हुआ है कि जो दान दाता है अब वो दान देने से कतरा रहा कतरा रहे हैं, बिल्कुल है। कतरा वो रहे हैं। कितना लगभग दान इकट्ठा होता होगा आपके यहाँ? सर, मोटा दान में ज़्यादातर हम लोग भूसा, चारा और इनकाइन में कोशिश करते हैं। नहीं, अनुमानित लागत कुछ बता सकते हैं कितना इकट्ठा होता होगा? 80 रुपये जो पशुपालन विभाग दे रहा है उसके अलावा? जी। और शंकरपुर गौसदन में सर लगभग 3 से 4 लाख रुपए महीने का जो है दान में सामान आ जाता है। लेकिन अब वो जब नहीं आएगा तो गोवंश के ऊपर संकट आ जाएगा। ऐसे में जब दानदाता हमारे टूट गए हैं तो हम उसका भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। और नगर निगम को हम माननीय नगर आयुक्त महोदय से और महापौर से निवेदन करते हैं कि आप उसकी निष्पक्ष जांच करें। एक अंतिम कड़वा सवाल है मेरा, आपको दानदाताओं की ज़्यादा चिंता है या गायों की ज़्यादा चिंता है? गायों की ज़्यादा। तो आप तो कह रहे हैं कि दानदाता नाराज हो जाएंगे। नहीं तो फिर दोनों का साथ में मेल है ना। अगर दानदाता ही नहीं आएगा तो गायों की चिंता तो लाजमी हो गई कि अगर दानदाता ने पीछे पैर कदम रख लिया अपना तो हम 80 रुपये में भरण पोषण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग खुद से इस चीज़ को सहमति देता है कि लगभग 200 रुपये एक गौवंश के भरण पोषण में हम लोगों को व्यय तो आएगा। आप ये पशुपालन विभाग को कहते क्यों नहीं है कि 80 रुपये में कुछ भी नहीं होता है, आप इसकी कीमत बढ़ाइए? बिल्कुल, ये पहले 3 रुपये था, बढ़ के 30 रुपये हुआ, अभी काफ़ी कोशिशों के बाद बढ़ के 80 रुपये हुआ। और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार इन सब चीज़ों को देख रही है और समझेगी, शायद इस चीज़ को बढ़ा करके 120 या 200 रुपये तक। फिर आपको दान की जरूरत नहीं है अगर 120 रुपये हो गया? ये सिर्फ भरण पोषण मद है, ये सिर्फ आंशिक अनुदान है। मंत्री से कोई वार्ता हुई है उसके लिए? पशुपालन मंत्री जी का तो गौ सेवा के प्रति बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, और उन्हीं के कार्यकाल में जो है ये 80 रुपये जो आज मिल रहे हैं, ये पूरे प्रदेश, पूरे इंडिया में सिर्फ 80 रुपये उत्तराखंड में ही रेट है। अभी तक इससे अधिक धनराशि कोई भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। प्रणव जी को हमने आज मेल भी दिया है
और हम एक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो है नगर निगम गौ सदन को चलाने में जो कठिनाई आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने माननीय महापौर महोदय को एक अभी लेटर सौंपा है, जिसमें हमने ये कहा है कि कल शाम को 6 बजे तक हम गौ सदन का संचालन करेंगे और जब तक आपके इस गौ सदन की जांचें चल रही हैं तब तक हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्योंकि नगर निगम ये बिल्कुल तय करके बैठा है कि हमारा संचालन अच्छा नहीं है, हम जो सुविधाएँ गौशालाओं में गायों को दे रहे हैं वो हमारी अच्छी नहीं है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जब हमारी सुविधाएँ अच्छी नहीं हैं, हमारा काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो हम भी उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने नगर निगम से निवेदन किया है कि वो कल शाम 6 बजे तक जो हमारे गौशाला में जिसका हम संचालन कर रहे हैं उसका टेक ओवर कर ले। जो कागज़ उन्होंने हमारे यहाँ से उठाए हैं उसकी प्रतिलिपि हमें उपलब्ध कराई जाए और हमें रसीद जी न्याय प्रक्रिया आती है। जिस तरह से गौ सदन का निरीक्षण किया गया है, गौ सदन में निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस तरह से हमारे जबरन कागज उठाए गए हैं, जी हम बिल्कुल करेंगे। अगर हमें माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा तो हम बिल्कुल उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे। हमें कानूनी प्रक्रिया पर बहुत भरोसा है, हमें भारत की न्याय प्रणाली पर बहुत भरोसा है और हम जो हमारी न्याय प्रणाली है उसी का सहारा। उच्च न्यायालय का सहारा आप उसको बचाने के लिए, गौशाला को बचाने के लिए करेंगे या टेक ओवर करने के लिए? नहीं, हम गौशाला को ना तो टेक ओवर करने के लिए लेंगे ना उसको बचाने के लिए लेंगे। जो हमारी संस्था की छवि को धूमिल किया गया है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, हमारे ऊपर जिस षड्यंत्र के तहत आकर हमारे स्टाफ के साथ हमारे साथ जिस तरह से हमारे को डर का माहौल पैदा किया गया है, उन सब चीज़ों के लिए हम नहीं, आपने एक बात कही है कि मतलब मैं सरकार को ये कहता हूँ कि आप हमारा टेक ओवर कर दीजिए, तो टेक ओवर यदि सरकार नहीं करती है तब आप क्या करेंगे? नहीं, सरकार को करना पड़ेगा ना सर। नगर निगम एक तरफ तो दावा कर रहा है कि ये मेरी सुविधा अच्छी नहीं हमारे लिए वो FIR करना चाहते हैं कि हम जो है गौशाला का आपने संचालन गौशाला अच्छे के तरीके से सुपुर्दगी का कोई आवेदन दिया है कि जी, मैं नहीं हमने रखना लेटर दे चाहता? दिया है, इसमें हमने अर्जेंट लिख दिया है। इसको हमने माननीय पशुपालन मंत्री, जिलाधिकारी महोदय, शहरी विकास, पशुपालन निदेशालय और गौ सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया है। साथ में नगरायुक्त महोदय और मेयर महोदय को दे दिया है। साथ में मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि हम कल साढ़े 6 बजे तक गौ सदन का संचालन करेंगे, उसके बाद इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आप। अब नगर निगम से मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग सिर्फ हमारी मेयर महोदय से ये है, चूँकि आप एक शहर के प्रतिष्ठित नेता भी हैं और आपसे बहुत सारी हमें उम्मीदें भी हैं कि आप इसकी एकदम निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिस तरह से ये जांच हुई है, क्योंकि हमारा पक्ष अभी तक नहीं सुना गया है, ये बड़ा दुख का विषय है कि माननीय महापौर महोदय द्वारा भी इसमें कोई इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिखाया गया। तो हमारा उनसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, इसमें पशुपालन विभाग को उच्च अधिकारियों को सम्मिलित करें, उनको साथ में लेकर और जो उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की SOP है, जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उसी दिशा निर्देशों के साथ हमारी जो है जांच।